10वीं कक्षा के बाद में बच्चों से सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो अपने दोस्तों को देखकर और उनके अनुसार क्या करते हैं, वो अपना सब्जेक्ट चुन लेते हैं और कुछ समय बाद में जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि हमने उस समय एक गलती करी और उस गलती का हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से कैसे सब्जेक्ट चुने और किसे चुने। ये आपके मन में हमेशा बच्चों के कंफ्यूज रहता है। तो मैं बताऊं आपको बच्चों, साइंस में क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और मैथ होता है। और इन इन चारों के चारों सब्जेक्ट में आपके साइंस के सब्जेक्ट में जो भविष्य में क्या क्या आपके फ्यूचर होता है, उसमें देखो आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप एनडीए में जा सकते हो, टेक्निकल डॉक्टर बन सकते हो, मेडिकल सेक्टर में जा सकते हो, फिजिशियन बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है वो है डाटा एनालिसिस या फिर डाटा साइंस। यानी डाटा साइंस के माध्यम से, और डाटा किससे प्राप्त होता है, एआई से। तो एआई में आप जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो। और यह सब्जेक्ट उनके लिए अच्छा है जो मैथ और साइंस में अपनी रुचि दिखाते हैं या जिन्हें मैथ और साइंस पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, जिन्हें अच्छा लगता है। और उसके बाद में साइंस के बाद हम बात करते हैं कॉमर्स की। तो देखो कॉमर्स में क्या है, आपके जो भी सबसे ज्यादा बच्चे जो कॉमर्स को में जाना पसंद करते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन आपके सब्जेक्ट रहते हैं। उसमें अकाउंटेंसी रहता है, उसमें बिजनेस रहता है, बिजनेस स्टडीज रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है। और आपके उसके कॉमर्स के उसके भविष्य आप किस प्रकार से आप बना सकते हो। अगर आप सीए बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंट सीएस बनना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी और बिजनेस में एमबीए करना चाहते हो, तो यह जो कॉमर्स विषय है वो उन बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों की इन क्षेत्रों में रुचि है उन्हें कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब अपनी बात आती है तीसरे में, जो कि तीसरा अपना कौन सा है, आर्ट्स से संबंधित। तो अब जो आर्ट्स जो कला वर्ग है उसमें अगर आपकी रुचि है तो आपको किस में जाना चाहिए, उसमें हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, आप उसमें हिंदी लिटरेचर ले सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है तो आप उसमें जा सकते हो। अगर आप, अब बात आती है कि आर्ट्स में क्या क्या भविष्य है या फिर हम आगे अपना भविष्य आर्ट्स में किस प्रकार से देख सकते हैं, तो आपको बताऊं कि इसमें आप टीचर बन सकते हो, आर्ट्स से प्रोफेसर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आप एक पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, जर्नलिस्ट में आप जा सकते हो, लॉयर बन सकते हो। और जो भी आपके संबंधी जो भी सरकारी जो भी नौकरी जिनका पाने का भविष्य देख रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, वो बच्चे भी आर्ट्स ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो सरकारी नौकरी वैसे तीनों सब्जेक्ट से आप जा सकते हो, लेकिन जो ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो साइंस के सब्जेक्ट से आते हैं, सॉरी आर्ट्स के सब्जेक्ट से और आपके साइंस के सब्जेक्ट से आते हैं। थोड़े बहुत आपके कॉमर्स से भी आते हैं, लेकिन अब इन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आर्ट्स से क्वेश्चन जो है सरकारी डिपार्टमेंट में जो भर्तियां निकलती है उसमें बच्चों के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगर इसमें आपको देखो सब्जेक्ट आपको चुनना है, मैं बताऊं तीन बातों का हमेशा ध्यान रखें आप। पहली बात क्या है, सब्जेक्ट को आपको दोस्त को देखकर नहीं चुनना है, ठीक है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्ट और अपनी रुचि के अनुसार आपको चुनना है, जिसमें आपका मन लग रहा है, जिस विषय को पढ़ने में आपका मन लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट आपको लेना है। और तीसरी बात आपको क्या देना है, हर क्षेत्र में देखो क्या है ना, भविष्य है। हर क्षेत्र में बहुत सारे आगे अलग अलग क्षेत्र खुलते हैं और आगे आगे जो है दिशाएं मिलती है। तो तीनों के तीनों क्षेत्रों में आप जा सकते हो। बस एक बात आपको ध्यान दें, ये तीन बातों का ध्यान देना है। इसमें से देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हर सब्जेक्ट मेहनत मांगती है और बच्चा वही सफल होता है जो कि मेहनत करना जानता है। तो हर क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र बड़ा है या कोई क्षेत्र छोटा है। साइंस वाले जो है आपके सब्जेक्ट वो बड़ा है उसमें ज्यादा बड़ा है, ऐसा नहीं है। सभी में पढ़ना पड़ेगा, बराबर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अंत में मैं एक ही बात कहकर आपको मेरे इस छोटे से वीडियो को विराम देना चाहूंगा। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं और आगे सफल होते हैं। तो ऐसी और जानकारी मोटिवेशनल वीडियो के और जो हमारी जो क्लासेज चलती है रेगुलर, उनसे जुड़ने के लिए हमारे साथ बनिए विस्मय गुरुजी क्लासेज में। तो आप कमेंट करके वीडियो में यह बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर आगे आपका भविष्य किस प्रकार से, आप किस तरीके से अपने भविष्य को आगे संवार सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे भविष्य क्या क्या है, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो मिलते हैं कमेंट्स में।